हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा कि उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन और थोड़ा अदर नॉलेज भी आपको बता सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल क्विज। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि वीडियो बनाते समय वरना दिक्कत होती है तो थोड़ा मोबाइल हिल जाता है फिर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद है, यानी स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद। अब देखिए, मुंडकोपनिषद में जो यज्ञ होता है उसकी तुलना किससे की गई है, खूंटी नाव से की गई है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना खूंटी नाव से की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे, यानी जो जैन धर्म थे उसकी स्थापना किसने की थी, यानी उसके प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। तो इससे जैन धर्म से ऋषभदेव के बारे में तो कम आते हैं क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी से पूछे जाते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, वे कौन से तीर्थकर थे, या जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, विष्णु गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है अर्थशास्त्र। तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, विष्णुगुप्त, यानी कौटिल्य ने, जिन्हें आप चाणक्य नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, एज वेल एज हिंदी में भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य है उसमें चंद्र बरदाई की जो भी रचना है उसमें पृथ्वीराज रासो भी एक रचना है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई। हमारा अगला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की। देखिए, 1206 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक अन्य सवाल का भी आंसर पता चल गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक था वह 24 जून 1206 को हुआ था, और उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और इससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 दिसंबर 2021। और ये क्वेश्चन आता है करंट अफेयर की कैटेगरी में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सीडीएस जो बिपिन रावत थे वो भारत के प्रथम सीडीएस थे। तो इनका एक विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को। हमारा अगला सवाल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन तब पैदा होता है जब हम इस बात पर कन्फ्यूज होते हैं कि बंगाल का गवर्नर पूछा है, गवर्नर जनरल पूछा है, या भारत का गवर्नर जनरल पूछा है, या वायसराय पूछा है। तो आप इस पर बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। देखिए फ्रेंड्स, जो 1757 से लेकर 1772 तक जब ब्रिटिश शासनकाल था, तो उस टाइम हुआ करता था बंगाल का गवर्नर। और 1773 से फिर 1832 तक गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई, जो कि हमारा पहले गवर्नर होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे, हमारे बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये फैक्ट आप याद कीजिएगा कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर भी थे।
अब अगला क्वेश्चन है वर्तमान भूगोल के जनक। तो ये थे हमारे अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। तो इसे याद कीजिएगा, वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वैन हेम्बोल्ट। हमारा अगला सवाल है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सिनकोना। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। पहला कि कुनैन जो दवा है वो किसके लिए यूज की जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा मलेरिया। और अगला सवाल ये खुद ही है कि मलेरिया की दवा जो कुनैन है वो किस पौधे से प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर है सिनकोना। अगला है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस के संविधान से लिया गया है। जैसे नीति निर्देशक तत्व तो हमारे लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान का कौन सा पार्ट किस देश के संविधान से लिया गया है, चाहे वह फिर शासन व्यवस्था हो, मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो या अन्य। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए अगला सवाल फिर वही है संविधान से, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आयरलैंड। हमारा अगला सवाल है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का समरूप है, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, तो इसके एग्जाम्पल या इसके समरूप क्या है। पहला है गैलीलियो का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, तीसरा है ये और भी दोनों, चौथा है नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। देखिए गैलीलियो को नियम, जो गैलीलियो का नियम है वो ही क्या है, जड़त्व का नियम है और न्यूटन की गति का प्रथम नियम का समरूप है। तो ये नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी वर्तमान स्थिति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल फोर्स ना करे। अगला सवाल है हमारा ये साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखिए पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग का मतलब होता है कि वह न्यूनतम वेग जिससे अधिक वेग से किसी वस्तु को अगर अंतरिक्ष की ओर फेंका जाए तो वो दोबारा लौट कर वह पृथ्वी पे नहीं आती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 km पर सेकेंड। अगला सवाल है हमारा जो पतली सुई होती है वो जल पर क्यों तैरती है, यानी पतली सुई के जल पर तैरने का कारण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, ये वाटर के सरफेस पर लगने वाला एक फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु क्या करता है सरफेस की ओर रिपेल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर साइंस से, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा तत्व यानी एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वह माइन्यूट रूप होता है जो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस द्वारा और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और अदर। अगला है हमारा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा है हमारा NaOH। इसका मतलब IUPAC नेम होता है या रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन। तो हमारा आज का अंतिम सवाल है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। देखिए जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। तो इसका मात्रक होता है डॉप्सन। देखिए ओजोन क्या होती है, जो वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर होता है यानी विक्षोभ मंडल, आई होप हिंदी में विक्षोभ भी कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये प्रेजेंस होता है जो कि सूर्य से आने वाले विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करता है या पृथ्वी में आने से अवॉइड करता है। तो ओजोन परत क्या होती है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर, एटम से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है ओजोन पे पूरी, क्या ओजोन होती है, कैसे इसका डेप्लीशन होता है और क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो
अगर आपको ओज़ोन के बारे में डिटेल जानना है तो आप मेरी वीडियो पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखी है, वो प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड किया है। तो करेक्ट आंसर है इसका ड ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ये नीट वगैरह में भी पूछते हैं इसको कभी कभी। तो और ईवीएस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य, तो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो या क्वेश्चन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी फ्रेंड सर्कल में नॉलेज गेन कर सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।